हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जो होगी निबंध सीरीज, जिसका नाम होगा निबंध सीरीज। तो इस निबंध सीरीज में हम एक एक करके कक्षा 12 में जितने महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी संभावना 90 से 100% है, उन सभी को हम एक क्रम से देखेंगे। जितने भी निबंध हैं लगभग हम 8 से लेकर के 10 महत्वपूर्ण निबंध की श्रृंखला चलाने चल रहे हैं। तो उसमें हम डेली एक एक निबंध आपको पढ़ाएंगे और प्लेलिस्ट में हम उसको ऐड करते चलेंगे। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी लोग इस निबंध जो सीरीज चल रही है, आप इसके सभी वीडियो को देखकर जब आप जाएंगे तो पेपर में आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट जो आपका निबंध होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में आज जो हम पहला निबंध लेकर आए हैं वह है विज्ञान के चमत्कार। और यह पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि विज्ञान के चमत्कार के ऊपर लगभग हर बार किसी न किसी सेट में प्रश्न आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का निबंध है किसके ऊपर? तो विज्ञान के चमत्कार के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है। तो आपको रूपरेखा तथा कोटेशन के साथ निबंध लिखना है और यह यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य तथा साहित्य दोनों वर्गों के लिए यह महत्वपूर्ण निबंध है। तो इसको कक्षा 10 वाले विद्यार्थी, कक्षा 12 वाले विद्यार्थी दोनों देख सकते हैं। दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण निबंध है। तो चलिए देखते हैं आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी पड़ेगी। रूपरेखा का मतलब होता है जैसे आप घर बनाने से पहले तैयार करवाते हैं, एक कच्चा ढांचा जैसा तैयार होता है। मतलब एक आप बनवाते हैं पेपर पे कि हाँ हमारा घर किस प्रकार से बनना होता है, एक स्केच बनवाया जाता है, तो वह रूपरेखा होता है। इसी प्रकार से किसी कार्य को करने से पहले जो उसका हम कच्चा ढांचा तैयार करते हैं वह रूपरेखा होता है। तो निबंध लिखने से पहले निबंध की हमको रूपरेखा तैयार करनी है कि हमको किस क्रम में क्या क्या कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे रूपरेखा की। तो रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए रूपरेखा। रूपरेखा में आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। रूपरेखा में पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बाद आप लिखेंगे विज्ञान का अर्थ क्या होता है और विज्ञान का महत्व क्या है। पहली हेडिंग आप प्रस्तावना के लगाएंगे, दूसरे में आप विज्ञान का अर्थ और विज्ञान का महत्व बताएंगे। फिर तीसरी हेडिंग आप लगाएंगे विज्ञान के प्रमुख चमत्कार कौन कौन से हैं। विज्ञान के जो प्रमुख चमत्कार हैं, जैसे संचार के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ, यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ, अंतरिक्ष विज्ञान में इसका चमत्कार क्या क्या हुआ। संचार का मतलब होता है जो हम एक दूसरे से बात करने वाला जो कनेक्शन है। जैसे हम यहाँ पर बैठे बैठे कहीं पर हों, दिल्ली हो, बम्बई हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, बात हो जाती है, तो ये संचार के माध्यम से होता है। तो विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्या चमत्कार किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या चमत्कार हुआ है, यातायात जो हम चलने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे हवाई जहाज हुआ, रेलगाड़ी हुआ, साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं, ये सब यातायात के चमत्कार के संदर्भ में आते हैं जो विज्ञान ने किया है। फिर अंतरिक्ष में हमने क्या, हमारा विज्ञान क्या उसमें उन्नति कर पाया है, तो इन सबको देखेंगे विज्ञान के चमत्कार में। फिर देखते हैं कि विज्ञान के जो प्रमुख लाभ हैं उनको, और फिर देखेंगे विज्ञान की हानियाँ क्या हैं। आपको पता होगा कि विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं, तो नहीं बच्चों, विज्ञान की हानियाँ भी हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जब किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसका हानि भी होता है। तो देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए कि विज्ञान के लाभ और हानि दोनों पढ़ेंगे। फिर 5वें नंबर पर आप हेडिंग लगा देंगे निष्कर्ष। तो इस प्रकार से आप जा करके पूरी रूपरेखा तैयार कर पाएंगे इतने में। तो आप इतना पूरा रूपरेखा में आपको लिखना है। अब एक एक हेडिंग को चलिए विस्तृत रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले कोटेशन है। कोटेशन आप लोग आराम से पढ़े। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की कोटेशन है कि विज्ञान वह सुंदर उपहार है जो मानवता को मिला है, हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। यह कोटेशन किसका है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कोटेशन कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है।
विज्ञान ने मानव को पूरी तरह से मानव जीवन को बदल दिया है। आज हमारा जीवन जितना आसान और आरामदायक हुआ है वह विज्ञान की देन है। कहने का मतलब है कि विज्ञान हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। हमारा जीवन जितना आसान और आरामदायक है वह किसकी देन है? तो वह विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमें अनेक ऐसे चमत्कारी उपकरण और साधन दिए हैं जो पहले केवल कल्पनाओं में ही संभव लगते थे। जैसे आज से आप 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले किसी से कहें कि आने वाले समय में एक ऐसा यंत्र होगा जिससे हम बैठे बैठे बात कर सकते हैं, तो वो लगता है असंभव, और आज यह सब संभव हो पाया है। तो यह किसकी देन है? तो यह विज्ञान की देन है। जो चीज़ हमें पहले असंभव लगता था आज वह संभव, जैसा आज संभव हो गया है, तो वह किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो कहने का मतलब भी आपको उदाहरण बताया मोबाइल वाला कि पहले आज से मान लीजिए 50 साल पहले किसी व्यक्ति से कहेंगे कि आज से आने वाले 50 साल बाद हम बैठे बैठे एक दूसरे को वीडियो कॉल देख सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, तो उसको क्या लगता होगा? ये बच्चा असंभव जैसी बातें कर रहा है, यानी कल्पना लगती थी, लेकिन आज असंभव हो गई बात। तो इस प्रकार से ये सब जो देन है वो किसकी देन है? तो वह विज्ञान की देन है। हम आपको दिखाते हैं, मतलब बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विज्ञान के ऊपर एक कोट दिया है, कोटेशन कहा है। वो क्या है? जिस समाज में विज्ञान का सम्मान नहीं होता वहाँ पर अंधविश्वास का अंधकार छा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था कि जहाँ पर विज्ञान का सम्मान नहीं होगा वहाँ पर अंधविश्वास का अंधकार छा जाएगा। इस कोटेशन को आप जरूर लिखेंगे। अगर आप इसको लिखेंगे तो आप अपने निबंध में 4 चांद लगा देंगे, तो इसको जरूर लिखेगा। अब दूसरी हेडिंग आपकी है विज्ञान का अर्थ एवं महत्व। दूसरी हेडिंग क्या है? विज्ञान का अर्थ और महत्व। चलिए हम विज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं पहले। विज्ञान का क्या अर्थ है? तो किसी भी वस्तु, घटना या प्रक्रिया को तर्क और प्रयोग द्वारा समझना। यह केवल खोज या आविष्कार नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर विकास का आधार है। विज्ञान ने हमें प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर दिया है। तो कहने का मतलब विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की जो परिभाषा है वह यह है कि किसी भी वस्तु या घटना या प्रक्रिया को तर्क और प्रयोग के द्वारा समझना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का महत्व क्या है? तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक कोटेशन कहा गया है विज्ञान के बारे में कि विज्ञान संदेह से शुरू होता है और विश्वास, मतलब विज्ञान संदेह से शुरू होता है ना कि विश्वास से। अगर आपको विज्ञान समझना है तो पहले आप उस पर संदेह करें, शंका से शुरू होगा, अब विश्वास से नहीं। अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास कर लेंगे तो वह विज्ञान नहीं रह जाएगा। इसको किसने कहा था? तो उनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। ठीक, रिचर्ड फेनमैन ने यह बात कही है। तो ये रहा विज्ञान का अर्थ और महत्व। अब हम देखते हैं विज्ञान के प्रमुख चमत्कार। हर क्षेत्र के चमत्कार को देखेंगे। तीसरी हेडिंग है विज्ञान के प्रमुख चमत्कार। विज्ञान के प्रमुख चमत्कार में जो पहला है वह क्या है? संचार के क्षेत्र में। अभी आपको बताया संचार के क्षेत्र में जैसे मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, टेलीविज़न हुआ, उपग्रह हुआ, ये सभी विज्ञान के अद्भुत उपहार हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, आज की डेट में आप मोबाइल फ़ोन के जरिए यूट्यूब के थ्रू आप पूरे देश दुनिया की खबर रख रहे हैं। गूगल के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर पा रहे हैं। आप पढ़ाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन जरिए। ये सब किसकी देन है? तो ये मोबाइल और इंटरनेट की देन है। इंटरनेट के माध्यम से आज कितनी चीज़ें आपको सरलतापूर्वक उपलब्ध होती जा रही हैं। तो विज्ञान के ये सब संचार के क्षेत्र में जो चमत्कार हुआ है ये मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न, उपग्रह ये सब हैं। अब दूसरा आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा यानी स्वास्थ्य अपना जो है उसके क्षेत्र में, वहाँ पर विज्ञान ने चिकित्सा जगत में भी क्रांति लाई है। जैसे बहुत सारी मशीनें हैं, बड़े बड़े रोगों को लिए इन्होंने दवा बना दी है जो पहले संभव नहीं था। जैसे पहले क्षय रोग हो जाता था, टीबी, उसका उपचार उतना सहजता से नहीं उपलब्ध हो पाता था। गांव देहात में अधिकतर लोग टीबी का शिकार हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब तो गांव गांव जागरूकता फैला करके टीबी जैसे एक विशाल काय जो अपना एक प्रकार से ये स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक रोग होता था, इसको रोकने के लिए भी सरकार ने बहुत सारे प्रयास करे। विज्ञान ने भी इस पे अच्छी रिसर्च करके इसकी दवा बनाई। तो आज तो ये संभव है कि किसी को भी टीबी जैसा रोग हो जाए तो वो बच जाता है, उसका इलाज करवा दीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पहले हुआ करते थे। चेचक जैसी बीमारी होती थी, उसका भी इलाज है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अथाह चमत्कार दिखाया है, अथाह परिश्रम किया है। अब देखते हैं यातायात के क्षेत्र में कौन कौन से चमत्कार विज्ञान ने किए हैं।
यातायात के क्षेत्र में देखिए तो हवाई जहाज़ हो गया, रेलगाड़ी हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, ये सब किसकी देन है? तो विज्ञान की देन है। आज आप देख रहे होंगे गांव-गांव में इलेक्ट्रिक बाइक घूम रही हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा घूम रहा है। जैसे आप किसी मंदिर में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ तो आप सवारी के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन में आप ई-रिक्शा का उपयोग कर रहे हैं। ये सब किसकी देन है? तो ये सब विज्ञान की देन है। ये किस क्षेत्र में है? तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने ये सब दिया। अब देखते हैं अंतरिक्ष में विज्ञान की क्या भूमिका है, क्या देन है? तो अंतरिक्ष में जैसे आप लोगों ने चंद्रयान है, मंगलयान जैसे अभियान पर भारत को अग्रगण्य बनाया। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि सुधांशु शुक्ला जी को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये सब हमारे विज्ञान की देन है। अब आगे देखते हैं विज्ञान के लाभ क्या हैं और हानि क्या हैं। विज्ञान के लाभ और हानियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जहाँ विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया, वहीं इसका दुरुपयोग भी खतरनाक है। जैसे विज्ञान ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है वह बहुत खतरनाक है। अब देखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि परमाणु बम, प्रदूषण, साइबर क्राइम जैसे खतरे भी विज्ञान की देन है। अतः विज्ञान के उपयोग मानवता के हित में ही होना चाहिए। परमाणु बम हुआ, जो वायु मतलब प्रदूषण में जितने भी प्रदूषण है, साइबर क्राइम है, ये सब विज्ञान के ही देन है। तो ये एक प्रकार से खतरा है विज्ञान से, लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो ये मानव के हित में आएगा। तो इसीलिए इन सब का सही उपयोग करना चाहिए। अब एक कोटेशन आप यहाँ पर लिखेंगे कि विज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि सोचने का तरीका क्या है, ना कि सोचना है। तो इसको किसने बोला था? कार्ल सेगन एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बोला कि विज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि सोचने का तरीका क्या है, ना कि क्या सोचना है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। तो लगभग ये अंतिम हेडिंग आपकी होगी निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि विज्ञान वास्तव में एक चमत्कार है, परंतु यह तभी वरदान है जब इसका सही दिशा में उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान तभी तक वरदान है जब इसका उपयोग आप सही दिशा में करेंगे, अन्यथा यह अभिशाप बनने में देर नहीं लगाता है। हमें चाहिए कि हम विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण और विकास के लिए करें। तो ये आपका निष्कर्ष हुआ। अब लास्ट में निष्कर्ष के बाद आप लिखेंगे कि विज्ञान व हर चमत्कार पहले एक कल्पना था। विज्ञान का जो जितना चमत्कार हुआ वह पहले एक कल्पना था। इसको किसने बोला? इसको बोला है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करके लिखिएगा। ये सब जो कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप लिखेंगे निबंध में तो 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा लगभग समापन की ओर है। अगर आप सभी लोग को वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अपना चैनल नेम है, क्लियर। और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करके आपको बताना है जो भी आपकी समस्या हो। निबंध की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी निबंध आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में है। धन्यवाद। मैं दीपांशु यादव। चलते चलते आप सभी के लिए एक हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, क्योंकि हमारा ये तो भाई जितना भी लेक्चर लेते हैं उसमें ये मुझे अच्छा लगता है सभी के लिए इमोजी बनाना। इमोजी से ये होता है कि आप सभी लोग ऐसे हंसें और ऐसे मुस्कुराएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ये जो निबंध सीरीज करके प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, आप इसको पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। इसमें लगभग 8 से लेकर के 10 निबंध बताए जाएंगे। आप उन सभी को पढ़ लीजिएगा। तो ये कक्षा 10-12 के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके यह 12 वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। अपना